आपका स्वागत है आपके अपने चैनल YMI बायोनीट अकेडमी में। तो चलिए हम यहाँ पर फेरिंग्स को पढ़ते हैं और कुछ टर्म को क्लियर करते हैं। तो चलिए आइए हम इस फिगर को देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा फोरहेड हो गया, ये देखिए, ये हमारी नोज हो गई, ये हमारा जो है अपर लिप, लोअर लिप, ये चिन हो गया और ये हमारा पैलेट हो गया। ठीक है, ये हमारा। अब हम यहाँ पे पहले फेरिंग्स को क्लियर कर लेते हैं। फेरिंग्स हमारी 3 टाइप की होती है, ये अभी हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए फेरिंग्स क्या होता है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एयर और फूड का कॉमन पैसेज होता है, इसे फेरिंग्स कहते हैं। और ये फेरिंग्स जो है 3 हिस्सों में बटी होती है। तो ये देखिए, जो नेजल कैविटी है ये पैलेट के ऊपर, तो यहाँ पर पाई जाने वाली फेरिंग्स को नेजोफेरिंग्स कहेंगे। ये देखिए हमारी ओरल कैविटी है और यहाँ पर पाई जाने वाली फेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स कहेंगे। अब हम चेक कर देखते हैं कि हमारी जो फेरिंग्स होती है वो ट्रैकिया की तरफ एक्सटेंड करती है। तो ये ओपन क्या करती है, जो है ट्रैकिया में, या ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। और जो है यहाँ पर हम इस फिगर को पहले समझेंगे। हमने क्या बताया आपको, जो फेरिंग्स हमारी होती है वो ट्रैकिया की तरफ एक्सटेंड करती है। ये जो होती है ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ग्लॉटिस कहलाती है। देखिए ग्लॉटिस होती है, और जब ग्लॉटिस के बिलो क्या पाया जाता है, लैरिंक्स, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो फेरिंग एक्सटेंड करती है, तो इसी के कारण जो है हम इसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो हमारी फेरिंग्स 3 तरह की हो गई, एक नेजोफेरिंग्स हो गई, दूसरी ओरोफेरिंग्स हो गई, तीसरी लैरिंगोफेरिंग्स हो गई। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो ये ओपनिंग ऑफ विंड पाइप होगा, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया से ग्लॉटिस कहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब हम चलते हैं ओसोफेगस की तरफ। ये देखिए, ओसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। ओसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, और ओसोफेगस की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, गलट कहते हैं। ये देखिए, तो कॉमनली क्या होता है, हमने फूड को लिया, च्यूई किया, उसमें सलाइवा मिक्स किया, फूड प्लस सलाइवा बोलस के ऊपर फॉर्म हो, और वो ओसोफेगस फूड पाइप में चला गया। कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी बात है कि जब हम खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है, ये जो हमारा, ये क्यों होता है कि जब हम खाना खा, लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, उससे हमें खांसी आ जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है एपिग्लॉटिस, इसका रेगुलर मूवमेंट हो जाता है, जिससे ये हमारा जो एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाता, और कुछ फूड पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, ट्रैकिया में आ जाते हैं। ट्रैकिया में आने के कारण यहाँ पे इरिटेशन पैदा हो जाता है और हमें खांसी आने लगती है। तो हम यहाँ पे जवाब होगा इरेगुलर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया है 2011 में प्रीलिम्स में CBSE के। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो चलिए अब हम ओसोफेगस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम ओसोफेगस को पढ़ते हैं, ओसोफेगस फूड पाइप को। तो ये देखिए ओसोफेगस है हमारा, ये इस ओसोफेगस, स्टमक के ऊपर ये फूड पाइप है ओसोफेगस की। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ये थिन होती है, पतली, लॉन्ग ट्यूब होती, लंबी होती, लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और अच्छा, ओसोफेगस ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो जब हम फूड को लेते हैं वो क्या होता है, फेरिंग्स से स्टमक तक जो लाने का ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, वो ओसोफेगस करता है। और किसके थ्रू होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू। इस मूवमेंट को भी हम आगे समझेंगे। इट इज लाइंड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या होता है कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू ये लाइंड होता है चारों तरफ से। स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका ये होगा, नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द ओसोफेगस बिकॉज डाइजेस्टिव ग्लैंड आर एब्सेंट। तो ये जो ओसोफेगस होगा इसमें किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं पाया जाएगा। सिर्फ क्या होता है, ये जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अच्छा, ये डाइजेशन यहाँ क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती। डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया तो कोई एंजाइम नहीं पाया था, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता तो किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता। और यहाँ पर सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, ओसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जिसके थ्रू फूड हमारा सरकता है। और यहीं पर हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का जो है स्टडी करते हैं। तो ये देखिए क्या, ओनली म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है तो फूड को स्लिपरी मूवमेंट देती है, यानी स्लिप जो ट्रांसपोर्ट फूड पाइप को स्लिपरी बना देती है और फूड हमारा आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रोओसोफेजियल और कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू स्टमक। तो ये देखिए क्या है, ये हमारा स्टमक, ये फूड पाइप है हमारी, ये स्टमक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे जो है गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, और ये मसल्स का बना होता है तो ये मस्कुलर स्फिंक्टर हो गया। ठीक है, ये पे हम इसको गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों कहेंगे, यहाँ पे ये स्टमक से रिलेटेड इसलिए गैस्ट्रो कहेंगे, और ये ओसोफेगस के पास है तो ओसोफेजियल, तो ओसोफेजियल गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया।
अच्छा, ये क्या करता है, स्फिंक्टर का काम क्या करता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ एनी मटेरियल एनीथिंग, ठीक है। तो ये बैक फ्लो से बचाता है। आप ये देखें, ओसोफेगस रन डाउनवर्ड एंड पियर्स द डायफ्राम। और जो ओसोफेगस होता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता है और डायफ्राम को भेदते हुए नीचे की ओर आता है। और डायफ्राम डिवाइडेड ट्रंक इनटू 2 पार्ट, जो धड़ होता है हमारा, तो ये डायफ्राम जो हो जाता है इससे 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है, एक थोरेक्स, नीचे एब्डोमेन। थोरेक्स क्या होता है, ये डायफ्राम के ऊपर का भाग, और एब्डोमेन जो नीचे एब्डोमेन वो हो जाता है ये डायफ्राम के नीचे का भाग, जो कि हम डायरेक्ट सिस्टम में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट का। ये देखिए, ये मान लीजिए फूड पाइप है, अगर हम इसमें कोई छोटा सा टुकड़ा डालेंगे तो ये आराम से नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी हम यही चीज़ को, अगर मैंने इसके सेम साइज का डाला तो ये पाइप से कैसे निकले, उसको हम इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दबा दबा के निकालेंगे तो ये से नीचे की तरफ जाएगा, ये जो भी पार्टिकल होगा। उसी तरह हम इस फूड पाइप में देखते हैं, हमने बोलस को लिया, बोलस ही कहते हैं, फूड प्लस लाइवा को हम जो है बोलस कहते हैं। अब क्या कहते हैं बोलस में, ये जो हमारा ये बोलस है, ये हमारा जैसे ही फूड पाइप के पास आया तो यहाँ पर एक नेचुरल वेव आ जाती है और ये सब कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ये सब न्यूरल कंट्रोल में होता है। जैसे वेव, जैसे ही हमारा बोलस यहाँ पे आया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट किया और ये यहाँ पे जो है सरकने लगा, फिर ये जो हिस्सा होगा रिलैक्स हो गया और फिर जो हमारा बोलस आगे पहुँच गया, फिर उसकी वॉल जहाँ पर यहाँ पर फूड आया, ये हिस्सा भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ पे देखिए ये यहाँ पहुँच गया, ये रिलैक्सेशन होगा। इस तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक रिदम बन जाती है, जिसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहता है। और ये सरकते सरकते फूड जो है हमारा स्टमक में आ जाता है। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।